व्हाट्सअप गाइस, आज हम फिर से देखने वाले हैं मस्त मजेदार नेशनलिस्ट मीम्स। वाह मोदी जी वाह। तो थग लाइव भी होगी, करेंगे साथ में एंजॉय। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जिस देश में पंचर बनाने वाला भी 10-10, 12-12 बच्चे पाल लेता हो, उस देश में महंगाई और बेरोजगारी कैसे हो सकती है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। समझ रहे हो? ये समझने वाली बात। जय महाकाल। मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे सनातनी परिवार के सभी सदस्यों का आज के इस एक और नए चलचित्र में। तो वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगाइए, और साथ में भी बताइए कि आप कहां से मेरा साथ दे रहे हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का चलचित्र प्रारंभ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास एक मस्त प्लान है। कैसे बैठे हैं? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। नो भैया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। मस्त प्लान है। जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी से सवाल है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, और समाजवादी पार्टी के हैंडल से लिखा जाता है कि विनम्र श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो क्या आपने उनके परिवारों से जाके पूछा जिनको उन्होंने तबाह किया, इतने मर्डर किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किए, इतने चार्जेस करे, और एक आप गुंडे माफिया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने की कोशिश करते हैं? देखिए, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। अच्छी नहीं लगती सर, मानवता की बात सर आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। गजब बेइज्जती है। ऑडियंस है। ओ शिट। राहुल गांधी चमचा। अरे अब्दुल भाई। हाँ भाई। अरे अब्दुल भाई, क्या मैं अपनी बाइक चला सकता हूँ? तुम्हारी बाइक है? हाँ प्लीज मुझे मेरी बाइक चलाने के लिए परमिशन दे दो। अरे मैं क्यों मना करूंगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे मेरी फेवरेट पार्टी कांग्रेस ने बोला है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। हाँ थैंक यू अब्दुल भाई, बाय। अबे चोमू, पार्थ तुमने ऑफिस में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, तो तुम्हारे 2000 का बोनस तो बनता है। थैंक यू सर, ये लो तुम्हारा बोनस, एंजॉय। हाँ जी। ये तो सिर्फ 10 रुपए है, बाकी? हाँ बाकी 1990 साजिद को दे दिए ना। कौन साजिद? अरे साजिद को नहीं जानते, बांग्लादेश से आया हुआ रोहिंग्या। तो राहुल गांधी ने बोला है कि मेहनत करने वालों का पैसा घुसपैठियों और बच्चा पैदा करने वालों में बांट दो। यार ये सीए बिल आ गया है, अब पाकिस्तान के हिंदू घुसपैठियों को नागरिकता मिल जाएगी। हिंदू घुसपैठिए और बांग्लादेश से आए रोहिंग्या? अरे वो तो अपने हैं। कांग्रेस ने कहा है कि भारत के संसाधनों पर पहला हक उनका है। अबे और उनको पहला हक ना दे तो हे भगवान, सेकुलरिज्म खतरे में है। तेरी किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, कांग्रेस भारत को संविधान के माध्यम से मुस्लिम राष्ट्र बना चुकी थी, बस वो इसकी घोषणा नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह ने जब कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, क्यों लेकिन वो इसी घोषणा का प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस ने आशा नहीं की थी कि हिंदुओं की ओर से इतना कड़ा विरोध देखने को मिलेगा। भारत को शरिया पर आधारित इस्लामी राष्ट्र बनाने का अभियान उसी दिन आरंभ हो गया था जिस दिन पाकिस्तान बना। जरूर बनेगा। वर्ष 1950 में संविधान के अनुच्छेद 25 के माध्यम से धर्मांतरण को वैध बना दिया गया। ये जानते हो कि चारों प्रमुख भारतीय धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन बलपूर्वक या लालच देकर धर्मांतरण नहीं करते, जबकि दोनों अब्राहमिक मजहब प्रोस्लिटिक अर्थात धर्मांतरण पर आधारित हैं। कांग्रेस ने अनुच्छेद 28 के माध्यम से हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार छीन लिया, लेकिन अनुच्छेद 30 बनाकर मुस्लिमों और ईसाइयों को मजहबी शिक्षा देने की छूट दे दी। कोई और देश होता तो इसे धार्मिक अत्याचार की श्रेणी में रखा जाता। इसके बाद 1951 में सभी मंदिरों के चढ़ावे का पैसा हिंदुओं से छीन लिया गया। कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं पर तो सेकुलर कानून थोप दिया, लेकिन मुस्लिम और ईसाई पर्सनल लॉ को छुआ तक नहीं। उन्हें बहुविवाह की छूट दी गई ताकि वे तेजी से जनसंख्या बढ़ा सके। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया,
ताकि मुस्लिम लड़के आसानी से हिंदू लड़कियों से शादी कर सकें। फिर फिल्मों और साहित्य के माध्यम से इसे ग्लैमराइज किया गया। किस तरीके से? आज इसी का परिणाम है कि हर वर्ष सैकड़ों हिंदू लड़कियां लव जिहाद में मारी जा रही हैं। वर्ष 1975 भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण था, जब आपातकाल लगाकर संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ दिया गया। वर्ष 1991 में सोनिया गांधी के दबाव में अल्पसंख्यक आयोग बना, जबकि किसी सेकुलर देश में मजहबी पहचान के आधार पर विशेषाधिकार नहीं हो सकते। इसके बाद ही मुसलमानों के लिए विशेष अनुदानों की भरमार हो गई। वर्ष 1992 में कांग्रेस ने पूजा स्थल अधिनियम बनाकर एक झटके में 40,000 मंदिरों पर हिंदुओं के दावे को समाप्त कर दिया। वर्ष 1995 में कांग्रेस ने वक्फ कानून बनाकर मुसलमानों को यह अधिकार दे दिया कि वे जब जहां चाहें हिंदुओं की भूमि छीन सकते हैं। इसके विरुद्ध कोई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। वर्ष 2007 में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम एक काल्पनिक चरित्र थे, इसलिए राम सेतु को तोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने पर पूरी शक्ति लगाई। देश भर में हिंदू साधु संतों की धरपकड़ होने लगी, उन्हें बर्बर तरीके से यातनाएं दी जाने लगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की सीधी निगरानी सोनिया गांधी कर रही थी। 2013 में सोनिया गांधी के ही कहने पर कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया। इसमें व्यवस्था थी कि कहीं भी दंगा होने की स्थिति में स्वाभाविक रूप से हिंदुओं को दोषी माना जाएगा। बीजेपी ना होती तो ये कानून भी बन चुका होता। हमें भूलना नहीं चाहिए कि शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के पतन में केवल 80 वर्ष लगे थे। कांग्रेस ने हिंदुओं को नष्ट करने के लिए बिल्कुल वही फॉर्मूला अपनाया जो रोमन साम्राज्य को नष्ट करने के लिए किया गया था। ये कांग्रेस का दुस्साहस है कि उसने 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है कि वो हिंदुओं का धन लेकर मुसलमानों में उनका पुनर्वितरण करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जब यही बात पकड़ ली और उसे आसान भाषा में जनता को समझा दिया तो पूरा कांग्रेसी तंत्र बौखला उठा। तो मुझसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मतलब इसका हम मतलब पागलों की तरह कमाई करें और किसको बांटेंगे? पैदा करके उन्हें बंटवा दें। जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अबे बच्चे कंट्रोल करने पे फोकस करना नहीं है। हम कमाए दिन रात है ना, और इन्हें 20 बच्चे पैदा करने के लिए मजे लेने के लिए नहीं दे रहे। मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मनमोहन सिंह ने बिना कारण ही नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। वे और उनकी पार्टी इसी नीति पर लंबे समय से काम कर रहे थे। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered वोट to बैंक बना के चले share शुरू से ये in the अगर fruits उनका of करना है तो उन्हें development. एजुकेशन दो ना। They must have the first claim on our resources. वोट कांग्रेस बैंक बना को रहे चुनाव हैं। हारती है या जीतती है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सोचने वाली बात है कि इतने दशकों से देश में क्या चल रहा था। यदि कांग्रेस छोड़ रहा हर नेता यही कह रहा है कि ये पार्टी हिंदुओं से घृणा करती है, तो ये संयोग मात्र नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस विषय पर खुलकर बोला है। हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में वे ढेरों मर्यादाओं से बंधे हैं, लेकिन उन्हें भी पता होना चाहिए कि दुष्टों के सामने मर्यादाओं का पालन आत्मघाती होता है। अब ये प्रधानमंत्री मोदी का उत्तरदायित्व है कि वे सनातन धर्म को नष्ट करने और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के प्रयासों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भाई ये वीडियो शेयर जरूर करना, बिल्कुल। क्या नाम है बेटा? दीपांशु। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से हो? हाँ। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। मोदी जी कैसा काम
काम कर रहे हैं मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। इस पर लग रहा है सरकार आएगी क्यों नहीं आएगी? पर केजरीवाल जेल में पूरा ये सड़ रहा है। हाँ तो वही रहना चाहिए, उसकी औकातें वही हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हो? दिल्ली से हो, केजरीवाल तुम्हारे सीएम है। हाँ तो सीएम है तो क्या हुआ, कुछ उखाड़ लेंगे हमारा। अच्छा भैया ध्यान पकड़ लिया तो मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। के बाद 400 पार। 400 पार। तो 400 पार। अरे भैया अरे भैया ये भाई एक ही चीज कहूंगा, जागरूक बनो। और मतलब आप हिंदू मुस्लिम की बात है, आप हमेशा ये देख के चलो कि कौन आपके देश को आगे बढ़ाना चाहता है, किस तरीके से बढ़ाना चाहता है, कौन इंटरनेशनल लेवल पे भी एक रिस्पेक्ट हासिल कर रहा है और किस तरीके से। देखो मैं पर्सनली मुझसे पूछो कि मैं बीजेपी कांग्रेस किसी का फैन नहीं हूँ, मैं एक लीडरशिप क्वालिटी देखता हूँ जब भी वोट डालता हूँ कि मुझे कौन बेहतर लगता है, किसने काम करके दिखाया है, कौन किसका स्टांस बहुत स्ट्रांग है, और वो मोदी जी में दिखता है। और भाई यही चीज हमेशा होती है, लीडर अब कभी भी उस तरीके से आप वो नहीं देखोगे कि वो कभी किसी को उस तरीके से सेंटिमेंट सेट करता हो। मोदी जी का आपने हमेशा देखा है, वो देश के बारे में ही हमेशा बात करते हैं। वो तो ऐसी सिचुएशन आ गई उनके मैनिफेस्टो में भी हर एक चीज, तो उनको बोलना पड़ा हर एक चीज। और आप हमेशा एक चीज सोच के चलो, जो यार अपने देश का कल्चर नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता, यहाँ पर जितने भी है सब तो कन्वर्ट हुए हैं यहाँ पर है। जब वो आ गए थे वहां से, मुगल से सब आ गए थे, तब उन्होंने कन्वर्ट करा था। आप अपने इतिहास को ठुकरा दोगे। आज भी लोग मुझे प्राउड होता है उनको देख के, जो बोलते हैं कि भाई हमारे दादा परदादा हिंदू थे, वो तो हम उस तरीके से कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, ये चीज होती है। आप ना वो कौन से उन्होंने पूरी अपनी वो रखी हुई थी, कितना बड़ा पेपर था वो, याद है? हाँ, पूरा इतिहास की कैसे वो फैमिली चेन उनकी कन्वर्ट हुई थी कहाँ से। हाँ भाई, जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना। कहाँ से देख रहे हो वीडियो जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।